इवनिंग अलग ही जी जी। मेरा 15 तारीख को ही था। और पहला बोर्ड में जो चूंकि मेंबर सब आए नहीं थे तो जो लोग पहुंचे तो पहला गंगा बोर्ड बना और उसमें पहला कैंडिडेट मैं ही था उस दिन का। फर्स्ट डे फर्स्ट कैंडिडेट तो किया तो बोले कि आप पहले कंफर्टेबल हो जाइए उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। फिर 30-40 सेकंड के बाद पूछे हुए कि आप कंफर्टेबल हो गए। हम बोले जी सर शुरू कीजिए। तो मैं पूछे कि आप कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो मैंने बताया जी सर अभी तो चूंकि मेरा ऑप्शनल इतिहास था तो मुझे लगा कि उसी संदर्भ में पूछ रहे हैं कि कुछ पढ़ते हैं। बोला कि सर अभी इतिहास पढ़ रहे थे। अच्छा इतिहास पढ़ वर्साय की संधि जानते हैं? हम बताएं जी सर वो जर्मनी के साथ हुई थी। जर्मनी उसमें पराजित टीम। तो सबसे पहले गुड इवनिंग सर को। ये मुझे शुरुआत वर्साय की संधि से हुई कि वर्साय के संधि के बारे में कुछ बताइए। फिर उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि इसमें पूर्वी जर्मनी शामिल था या पश्चिमी जर्मनी शामिल था। अब मैं इस पे कंफर्म नहीं हो पा रहा था, मैंने सॉरी बोल के कहा। उसके बाद से फिर नाम पूछे कि किस ग्रुप में कौन से देश शामिल थे। फिर अब प्रश्न सेकंड मेंबर से होने लगा कि अभी ये सीओ नहीं, शुरुआत ऐसे है कि अभी भारत के कुछ राजनयिक पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या मसला है? मैंने बताया कि सारे सीओ की वहाँ बैठक होने वाली है। पूछे कि ये सीओ क्या है? वो हमने बताया संघाई सहयोग संगठन। बोला नहीं अंग्रेजी में उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैं अभी बता ही रहा था कि संघाई कोऑपरेशन, तब तो बोले हाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसके बाद पूछे कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो मैंने बताया। तो उसमें जब मैं उज्बेकिस्तान का नाम लिया तो फिर मेंबर ने सवाल किया कि उज्बेकिस्तान से भारत का क्या ऐतिहासिक संबंध रहा है। तो एट ए टाइम मुझे न वो उज्बेकों से बाबर जो गोला बारूद सीखा था वो याद आया, नहीं ताशकंद समझौता याद आया। मैंने लगा सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बोले और फिर इतिहास से क्वेश्चन हटा। उसके बाद से वही मेंबर पूछे कि ये बताइए कि आज आपने न्यूज पेपर से कौन ऐसा न्यूज सुना कि आप सोचने पर मजबूर हो गए। ऐसे ही सवाल था उनका। मैंने कहा कि सर मैं गोरखपुर में एम्प्लॉई हूँ और वहीं पास के में बहराइच में एक सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है जिसको लेकर मुझे काफी दुख हुआ है। तो पूछे कि बिहार में ऐसा कोई घटना हुई है सांप्रदायिक तनाव। मैं बताया कि सर पिछले साल नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई थी, फिर सारण में हुआ था। ऐसे सब छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। अच्छा तो फिर पूछे कि ये बताइए नहीं और कुछ इतिहास में जाइए जो भयानक हो। उनका संबंध भागलपुर दंगे से था। तो मैंने कहा कि सर ऐसे अभी हाल फिलहाल में मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा हुआ है। तो भागलपुर दंगा जानते हैं? मैंने बताया जी सर वो काफी भयानक दंगा था। फिर उन्होंने पूछा कि आप मान लीजिए कि आप नालंदा में पोस्टेड हैं, किसी जिले के किसी अनुमंडल में आप एसडीएम हैं, अगर वहां पे दंगा हो क्या करेंगे? तो मैं बताया कि सर वहाँ सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन, रूट वगैरह, शांति समिति की बैठक वगैरह की जाएगी। तो बोले कि ये तो सब लोग कर रहे हैं फिर भी दंगा। तो मैंने बताया कि सर मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो मैं एक स्थानीय कर्मचारी होने के नाते मैंने महसूस किया है कि स्थानीय स्तर पे जो जुलूस होते हैं वहाँ कुछ उपद्रवी रहते हैं जो पहले से ये रहता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे। उन पे नजर रखी जानी चाहिए। स्थानीय कर्मचारी इससे बेहतर वाकिफ रहते हैं, वो बेहतर नजर रख सकते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है। और उसके बाद से अगले मेंबर, चूंकि मेरा हम 4 ही बोर्ड का था, जी 4 ही मेंबर का बोर्ड था। तो फिर थर्ड मेंबर पूछे कि आप कुछ खेल उल में रुचि रखते हैं?
हम बोले कि सर थोड़ा बहुत रुचि है। तो ओलंपिक जानते हैं? हम बोले जी सर। कहाँ हुआ था? तो हम बोले कि सर पेरिस में हुआ था। तो भारत कोई गोल्ड जीता है? हम बोले कि नहीं सर, इस पर गोल्ड भारत नहीं जीता है। ये कितने सालों पे होता है? अगला ओलंपिक कहाँ होगा? सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन रहे। तो इसमें ओलंपिक में मैं ये नहीं बता पाया एक्यूरेट, जो एथेंस ओलंपिक में, जो एथेंस में हुआ था, जो सब 700 या 800 बीसी पूर्व में। बाकी सारे क्वेश्चन कब कहाँ होगा, कितने सालों पे होता है, अगला कहाँ होगा, भारत की क्या रैंकिंग रही, ये सब क्वेश्चन रहे। फिर फोर्थ मेंबर द्वारा फिर खेल से ही प्रश्न किया गया कि अच्छा। अभी बिहार में कोई इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर अंतर महाद्वीपीय जो है कोई खेल हो रहा है, उसके बारे में जानते हैं? तो मैंने बताया जी सर, यहाँ पे एशियाई वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, तो कहाँ हो रहा है? तो मैं बताया कि सर राजगीर में हो रहा है, आज बिहार हॉकी गौरव की यात्रा का शुभारंभ हुआ। बोले बहुत सुंदर। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ओवर। बिल्कुल। ये रहा मेरा पूरा डिटेल। अच्छा। तो लास्ट फिर मेरे करीब ओलंपिक और एशियाई वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप से करीब 10 से 12 प्रश्न पूछे गए, एकदम फैक्चुअल डेटा अच्छा, है जी। वो नेवी के बैकग्राउंड से थे और उन्होंने आज जो मुझे बताया है, उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ नेवी से ही क्वेश्चन पूछे गए और कोई दूसरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं उनसे। और संयोगवश कार्तिकेयन सर इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने लगभग सवाल नेवी से पूछे थे और हम लोगों ने भी वो सारे के सारे सवाल नेवी से ही पूछे। मैंने खुद भी पूछा था और भी कुछ अलग से सवाल पूछे थे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक सेक्शन ऐसा जिसपे कि बात करने में उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर वो उसी सेक्शन पे बात करते हुए इंटरव्यू को खत्म कर दे रहे हैं। कोई तय पैरामीटर्स नहीं है कि ये पूछा जाएगा फिर ये पूछा जाएगा। कोई कुछ एक लड़की थी, वो बता रही थी, सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई अच्छी लड़की थी, तो वो ज्योग्राफी में बात करते रह गए, तो बाढ़ क्यों आता है, ये वो जिस तरीके से सुजीत सर सवाल पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, मॉक में भी सेम उसी तरीके से वो बात करते करते इंटरव्यू ही लगभग खत्म हो गया। फिर कुछ मेंबर ने कुछ सवाल पूछे। तो कोई पैरामीटर नहीं है, बिल्कुल शांत होके जाना है और क्या करना है कि अपने स्ट्रांग चीजों को इंटरव्यूअर के सामने रखना है और जो अपने वीक चीजें उनसे बच के निकलने का प्रयास करना है। ठीक है।